सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज बातें आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता की। जिंदगी की राहों में कई बार हमारी आस्था, हमारी भक्ति हमें सहारा देती है, हमें संभालती है, हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, हमारा आत्मबल बढ़ाती है। और बस आज यही बातें हम करने वाले हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम के लिए आपको 2 वीडियो नजर आएंगे, जिनमें जो वीडियो ऊपर दिख रहा है कृपया उस पर कमेंट करें ताकि हमें आपके कमेंट्स पढ़ने में आसानी रहे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और कार्यक्रम को शामिल करेंगे सभी कमेंट्स कार्यक्रम में, पर अभी शुरुआत करते हैं इस प्रार्थना के जरिए। आपको बताना है फिल्म का नाम। आंखें 12 हाथ फिल्म का ये गाना था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और दिलचस्प बात ये है कि हमारे श्रोता जो हैं वो न केवल हम जैसा चाहते हैं वैसे अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं बता रहे हैं, बल्कि हमारे सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। और कुछ श्रोताओं ने ये कहा है कि भाई 2 वीडियो नजर आ रहे हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं और
ऊपर वाला जो वीडियो है उस पर कमेंट्स कीजिएगा, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे और जो पहला वीडियो है उससे भी कमेंट्स जरूर पढ़े जाएंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। वी शांताराम की फिल्म दो आंखें बारह हाथ और कई स्कूलों में इसे प्रार्थना के रूप में अपनाया गया है, ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। भरत व्यास और वसंत देसाई का नाम भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है और अब बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। हर पर्व या त्योहार में कोई ना कोई आस्था छिपी होती है, आस्थाएं हमें मन से मजबूत बनाती हैं और हमें संदेश देती हैं कि हम प्रकृति से जुड़ें और उसका दोहन न करें। गणेश जी को इन दिनों दूर्वा चढ़ाई जाती है जो हरेपन का प्रतीक है। इसका सीधा ताल्लुक ये है कि हम प्रकृति से जुड़े रहें। दोनों हाथों में गणेश जी के मोदक है, इसका सीधा अर्थ है कि जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा एक और श्रोता का कमेंट है कि प्रथम पूज्य गणेश जी को हर शुभ काम से पहले पूजा जाता है। ये हमारी आस्था और भक्ति है जिसमें हम विश्वास रखते हैं और इसी से पूरा जीवन बिता देते हैं। एक और श्रोता का कमेंट ये है कि मैं तो पूरी तरह से आस्थावान हूं। मेरी जीवन में कुछ साल पहले एक अरसा बहुत ज्यादा कठिन, पीड़ादायी और अकेलेपन वाला था। उस समय मेरी मां से कई देर तक मैं फोन पर सिर्फ रोया करती थी, बिना कुछ बोले मां सिर्फ मुझे रोते हुए सुनती रहती थी। मां ने एक बार कहा कि अपनी परेशानी, दुख, अपनी पीड़ा सब ईश्वर से कहो, वही तुम्हें हिम्मत देगा। मैंने अपना रुख ईश्वर की ओर कर दिया और अब मैंने खुद को इस तरह से प्रशिक्षित कर लिया है कि मैं डिवाइन रिमेम्बरेंस में ही काम करती हूं, अकेली होती हूं ये सोचकर कामकाज करती हूं। ये सोचकर नहीं करती कि मैं कर रही हूं, बल्कि ये सोचकर करती हूं कि ईश्वर कर रहा है। और इसके अलावा इन्होंने ये लिखा है कि इस तरह से मुझे ताकत मिली और मैं एक भयंकर ट्रॉमा से बाहर निकल आई हूं। मैं आस्थावान हूं, हर रोज पूजा पाठ नहीं करती पर मुझे भगवान पर, एक अदृश्य शक्ति पर पूरा विश्वास है। और ये बात हमारे एक श्रोता ने अपने जीवन से जुड़ी हुई लिखी है। आप भी अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं बता सकते हैं जहां आपकी आस्था, आपकी आध्यात्मिकता ने आपको थामा है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। एक श्रोता लिखते हैं कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुई थी। इस त्योहार को मराठा राजा शिवाजी महाराज ने लोकप्रिय बनाया था। और इसके अलावा ये भी उन्होंने लिखा है कि धीरे धीरे महाराष्ट्र से गणेशोत्सव जो है वो पूरे देश में फैल गया है। एक और श्रोता ने ये आह्वान किया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा स्थापित न करें, बल्कि मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विवाह, नए मकान का मुहूर्त या कोई भी शुभ काम हो, सबसे पहले हम गणेश जी का ही आह्वान करते हैं। चलिए अब अगला गाना आ रहा है, इस फिल्म का भी आपको नाम बताना है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर
हम दोनों फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। कई श्रोता ये कह रहे हैं कि भाई आज दो वीडियो नजर आ रहे हैं। हमारा ये निवेदन है कि कृपया नीचे वाले वीडियो की बजाय जो वीडियो आपको ऊपर दिख रहा है उस पर कमेंट करें। कुछ श्रोता हैं जो नीचे वाले वीडियो पर भी कमेंट कर रहे हैं। जब एक जगह होंगे कमेंट तो पढ़ने में आसानी रहेगी। हम दोनों फिल्म के गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मेरा पसंदीदा विषय है आज का और भक्ति पूर्वक ईश्वर में आस्था रखना बहुत मायने रखता है। आधुनिक समाज इसे मेडिटेशन कहता है, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना कहते हैं हम इसे, और इससे हम सब कुछ भूल जाते हैं और हर समय श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता का कमेंट ये है कि मेरी आस्था और भक्ति विविध भारती है। जब कभी भी मैं निराश होता हूं उस समय आपकी आवाज सुनकर सुकून महसूस करता हूं। विविध भारती सुनना मुझे ध्यान जैसा लगता है। विश्वास, ट्रस्ट, भरोसा ऐसी चीज है जो किसी पर एक दिन में नहीं होती। इसके लिए आपको कई दिनों तक कोशिश करनी पड़ती है। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। बताइए कि कौन है ये गायिका जिन्होंने ये प्रार्थना गाई है। बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया कि ये सुलक्षणा पंडित की आवाज है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन में एक बार भक्ति संगीत सुनने से आप तरोताजा हो जाते हैं और आपका मूड ठीक हो जाता है, आप निराशा से निकल आते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज से 2 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया है, लेकिन हम लोगों को खरोंच भी नहीं आई। उस दिन तो शायद मौत से सीधा साक्षात्कार हुआ। गाड़ी ऐसे रुक गई जैसे प्रभु ने अपने हाथ में ले ली हो। ये ईश्वर का ही
चमत्कार है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि आस्था हृदय की बुद्धिमत्ता है, जबकि विश्वास मन की। हृदय को किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। हृदय हर अनुभव से अपनी आस्था की जड़ें मजबूत करता है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि बचपन में स्कूल में एक प्रार्थना सिखाई जाती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बस धर्म आस्था विश्वास का ये पाठ यहीं से शुरू हो जाता है। कोई भूल हो जाए तो हम भगवान से इसी प्रार्थना को करके क्षमा मांगते हैं। खुशी सफलता और जब भी संकट ये चीजें आती हैं तो ईश्वर को याद करते हैं। हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। ये हमारे श्रोताओं की बातें हैं। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव की शुरुआत 1893 में की थी और उस समय लोगों के अंदर जात पात की विचारधारा को समाप्त करके सामाजिक सद्भाव की भावना जागृत करना और देश को अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से बचाने का उन्होंने प्रयास किया था। तो ये सारी बातें हैं, हमारे श्रोताओं के ये सारे कमेंट हैं। और अब वो आवाज आ रही है जो आप सभी की जानी पहचानी आवाज है, पर क्या आप बता सकते हैं कि ये गीतकार और गायक कौन है? सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। क्या खुशियाँ क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती ये दुनिया सारी। ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव। कभी धूप कभी छाँव। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सभी कवि प्रदीप का स्वर ना पहचाने? हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा कभी धूप कभी छाँव फिल्म का नाम और कवि प्रदीप। और इसके अलावा कुछ श्रोता तो ऐसे भी हैं जिन्होंने संगीतकार का नाम भी लिखा। चित्रगुप्त इस गाने के संगीतकार हैं। ये है विविध भारती के श्रोताओं की परंपरा, जहां गीतकार संगीतकार गायक सभी के बारे में न केवल जानकारी होती है
लुकों को, बल्कि वो उसको जाहिर भी करना चाहते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि माधवी वर्मा जानी मानी साहित्यकार जो थी, उनकी मां जबलपुर की थी। वो रोजाना छोटे सिंहासन पर विराजे सब भगवान को सुबह 5 बजे नहला देती और सस्वर रामचरित मानस का पाठ करती थी। महादेवी जी की मां की ये आस्था थी। और छोटी महादेवी जो उस समय 8 या 9 साल की थी, तब से पद लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इनका भोग हमें दे जाती, फिर भी वे कभी नहीं बोले ठाकुर जी हैं इतने भोले। महादेवी जी की ये बचपन में रची हुई कविता उन्होंने साझा की है, बहुत ही अच्छी बात है। और अभी थोड़ी देर पहले हम स्कूल में की जा रही प्रार्थनाओं की बातें कर रहे थे, तो क्या आप बताएंगे कि आपके स्कूल में कौन सी प्रार्थना होती थी और उसके शुरुआती बोल क्या थे? इसके अलावा अब एक और श्रोता का कमेंट। एक श्रोता लिखते हैं कि 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है आज के दिन, और पिछले साल 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी थी। इसका कारण यह है कि हमारी गणनाएं सौर मंडल के आधार पर होती हैं और यही हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है। एक बहुत बड़े कमेंट का एक छोटा सा हिस्सा हमने पढ़ा है। सारे श्रोताओं के सारे कमेंट्स पूरे पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि सभी श्रोताओं को मौका दिया जा रहा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, हिम्मत है तेरे साथ तो फिर तेरे साथ हैं भगवान। साथ हिम्मत हो, आस्था हो, भगवान आपकी हर मुश्किल, हर कार्य को सफल बना देते हैं, लेकिन इसके लिए सफलता करनी पड़ती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आप शायद विश्वास न करो, दिन भर मेरी बातें इंसानों से कम और मन ही मन भगवान से ज्यादा होती हैं। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है और भक्ति का तात्पर्य है स्वयं के अंतस को ईश्वर के साथ जोड़ देना। अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमें जरूर बताइए, जहां आप निराशा की गहराई से निकले और आपने जीवन की कठिनाइयों का हिम्मत के साथ सामना करना शुरू किया। और फिलहाल ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम, कलाकार का नाम और निर्देशक का नाम। अगर ये तीनों पता है तो तीनों बताइए, नहीं तो जितना पता है उतना बताइए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम।
खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। सीमा फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं कि भाई अमीर चक्रवर्ती इस फिल्म के निर्देशक हैं और शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज बलराज साहनी, नूतन और शुभा खोटे रुपहले पर्दे पर नजर आ रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने अपने स्कूल में की जाने वाली प्रार्थना के बोल हमें लिख भेजे हैं, तो चलिए कुछ श्रोताओं के कमेंट शामिल करते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि हमारे स्कूल में प्रार्थना होती थी, जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा वादिनी। एक पंक्ति जो बहुत भावपूर्ण है इस वंदना की वो है, कमल आसन छोड़ दे मां हृदय आसन आज ले, शांति का दरिया बहा दे फिर जग में जयति मां। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। आपके स्कूल में कौन सी प्रार्थना होती थी और स्कूल की जो शुरुआत में प्रार्थना गाई जाती थी वो कौन सी थी, हमें बताइएगा। हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और इसकी बातें करके पुराने दिनों को याद करेंगे। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जाएं। ये प्रार्थना हुआ करती थी। और प्रार्थना हमें जिंदगी की राहों में रोशनी दिखाती है, हमारी आस्था हमें मजबूती प्रदान करती है। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि शुभ गणेश चतुर्थी आप सभी को। भक्ति और उपासना आज के समय में दिखावे के रूप में ज्यादा रह गई हैं। अपने माता पिता को जो भगवान का स्वरूप हैं, जिनको गणेश जी ने भी सर्वप्रथम पूज्य माना है, उनको नमन करना बहुत जरूरी है। हम त्योहार तो धूमधाम से मनाते हैं पर अपने घर के बुजुर्गों पर ध्यान नहीं देते। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट। और अब आगे चलते हैं। ये गाना किस फिल्म का है ये आपको बताना है और ये कौन सी वयोवृद्ध अभिनेत्री हैं जिन पर ये गाना फिल्माया गया। राम तर
काला बाजार फिल्म का ये गाना और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा। इस गाने को सुनकर बहुत सारे श्रोताओं के ये कमेंट्स आए हैं और इसके अलावा गीता दत्त, सुधा मल्होत्रा, शैलेंद्र और एस.डी. बर्मन को तो लोगों ने याद किया ही है, साथ ही नंदा और लीला चिचड़ीस को भी याद किया है। ये है आप सभी की जानकारी। और एक श्रोता बहुत जज्बाती तरीके से लिखते हैं कि तू प्यार का सागर है मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है, जब भी मन अशांत रहता है ये एक ऐसा गीत है जो मेरे लिए चंदन लेप का काम करता है। मानव का संपूर्ण जीवन एक सागर ही तो है जो शुरू से अंत तक उतार चढ़ाव से भरा रहता है। हमारे भीतर भावनाओं का अथाह सागर है और इस सागर की हर लहर मन के तट से टकराकर बीते हुए हर पल की आहट सुना जाती है और अतीत के सागर में उठती इन्हीं लहरों में हम अपनी कोई अधूरी या पूरी तस्वीरों को याद करते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता की है। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ने से पहले कुछ श्रोताओं ने अपने स्कूल में होने वाली प्रार्थना के बारे में बताया है। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर के सामने एक स्कूल है जहां प्रार्थना गाई जाती है, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हमारे स्कूल में जो प्रार्थना होती थी वो थी तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि हमारे यहाँ की प्रार्थना थी, हे माँ पहल्या मने सुधार, मैं सुधरो सुधरो परिवार, परिवारा ल्यो ले ज्ञान, सुधरियो सारो संसार। ये राजस्थानी शैली की प्रार्थना जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमारे स्कूल में या कुंदेंदु तुषार हार धवला ये प्रार्थना होती थी, सरस्वती वंदना। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तू ही है राम तू ही है रहीम, ये प्रार्थना हमारे स्कूल में हुआ करती थी। और एक श्रोताएं हैं जिन्होंने ये लिखा है कि जरूरी नहीं कि आप रोज पूजा अर्चना करें, प्रार्थना करने के लिए मंदिर पहुंचे, आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, ये हर मुसीबत में मददगार हो सकती है। ये है अगला गाना और आपको गायक का नाम है बताना और साथ में फिल्म का नाम भी है बताना। बेटे प्रार्थना के लिए नहीं चलोगे? मेरी माँ मिल जाएगी, आओ चलें। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है। सुलझाने उनको ना आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना करम है। अपने करम से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा।
मन्ना डे की आवाज में ये गाना आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने तो पहचान लिया कि ये कौन सा गाना है। ये गाना बहुत ज्यादा सुनाई नहीं पड़ता है, पर प्रहार फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज और मंगेश कुलकर्णी ने ये गाना लिखा था। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और कुछ श्रोता हैं जिन्होंने ये सारे डिटेल्स, ये सारा ब्यौरा हमें लिखकर भेज दिया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि हमारे स्कूल में जो प्रार्थना होती थी वो थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में लीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक ऐसे वीर बने। ऐसे बोल उन्होंने लिखे हैं। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको फिल्म का नाम बताना है और किस पर फिल्माया गया है ये गाना। तेरी पनाह में हमें
पनाह फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने पहचान लिया कि ये साधना सरगम की आवाज है। पंडित विश्वेश्वर शर्मा के बोल, साधना सरगम के साथ जो दूसरा स्वर था वो सारिका कपूर का था और पल्लवी जोशी पर फिल्माया गया है ये गाना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अभिनेत्री का नाम याद नहीं आ रहा है। भैया अभिनेत्री तो बहुत आसान था। एक श्रोता ने कहा कि भाई ये गाना मेरे दिमाग में आया था और आपने फौरन ये गाना बजा दिया। क्या आप मन को पढ़ना जानते हैं? ये तो कमाल की बात हो गई। और इसके अलावा अपने स्कूल की कई प्रार्थनाएं हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं और उनका भी हम जिक्र करेंगे आगे। पर अब ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। चाहत में
लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थीं और ये जो फिल्म है ये पुकार फिल्म का गाना है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और AR रहमान का संगीत है। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज आप प्रार्थनाएं सुनवा रहे हैं और प्रार्थना दुआ में एक शक्ति है, ये तो तय है। समूह में की गई दुआ प्रार्थना में ये शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, ये भी सत्य है। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि गणेश चतुर्थी पर कुछ गाने सुनवा दीजिए। मुझे लगता है कि इन्होंने 12 बजे से हमारा कार्यक्रम नहीं सुना। दिन में 12 बजे से 1 बजे तक हमने एक एक गाना जो है वो गणेश चतुर्थी पर सुनवाया है और अब हम प्रार्थनाओं का जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए ये अगली प्रार्थना है, आपको बताना है फिल्म का नाम। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा कि पुष्पा पागधरे और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजें अंकुश फिल्म का ये गाना। एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि आज का कार्यक्रम अद्भुत, खास, भक्तिमय और आस्थामय बन गया है। और इसके अलावा इस तरह की बातें कुछ और भी श्रोताओं ने लिखी हैं। कार्यक्रम का बिल्कुल आखिरी मकाम आ गया है और जरा बताइएगा कि ये फिल्म कौन सी और निर्देशक कौन।
ओ पालनहारे निर्गुण नारे हो पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हें हमका हो संभाले तुम्हें हमरे रखवाले तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं चंदा में तुम्हें तवारे हो चांदनी सूरज में उजाला तुम्हें से ये गगन है मगन तुम्हें तो दिए हो इसके तारे भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगान का ये गाना था, आप सभी ने पहचाना। और ये कार्यक्रम आज यहीं खत्म होता है। इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।